आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न लेने वाले हैं। ठीक है, कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, प्रश्न नोट कर लीजिएगा कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ये उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इसके पहले हम इसका देखिए थोड़ा सा डेमो लेते हैं। देखिए प्रबल इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। प्रबल यानी कि ताकतवर, ठीक है। दुर्बल यानी कि कमज़ोर। इसमें जो भी अम्ल होंगे वहाँ कैसे होंगे, प्रबल यानी कि ताकत होंगे और दुर्बल अम्ल में कमज़ोर अम्ल होंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और एक ही लाइन में आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो अम्ल पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई प्रबल अम्ल की परिभाषा, कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल यानी कि कमज़ोर। ये कमज़ोर होंगे तो ये जल में नहीं घुल पाएंगे। ठीक है, जो दुर्बल अम्ल है ये बहुत ही कमज़ोर होंगे, इस वजह से यह जल में नहीं घुल पाएंगे, तो उनको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं हम दुर्बल अम्ल, कि जो अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो आपको दोनों परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक ही लाइन में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो